नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्म ज्ञान पेटिका में। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है और व्रत रखा जाता है। हर महीने दो एकादशी व्रत मनाया जाता है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। इस तरह साल में 24 या 26 एकादशी व्रत मनाया जाता है। सभी एकादशी का अपना एक विशेष नाम और अपना एक विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप एकादशी माता की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार इस दिन भगवान विष्णु माता एकादशी के रूप में उत्पन्न होकर मूल नामक राक्षस का अंत किया था। इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के इस जन्म और पिछले जन्मों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। मनुष्य सभी प्रकार के गंभीर और लाइलाज बीमारियों से मुक्त रहते हैं। संतान की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख और शांति बनी रहती है और मृत्यु के उपरांत भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। माना जाता है कि जो लोग एकादशी व्रत करने के इच्छुक हैं और पहली बार एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं, तो उन्हें मार्गशीर्ष माह यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत शुरू करना चाहिए। इस साल 2022 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार को सुबह 10:29 से शुरू होगी और इस तिथि की समाप्ति 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को सुबह 10:41 तक होगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा अगले दिन यानी 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को सुबह 6:48 से लेकर सुबह 8:56 के बीच। इस समय अवधि के दौरान व्रत का पारण करना सबसे शुभकारी और फलदायी होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 10:07 तक। अब आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले या रात में सात्विक भोजन लें। भोजन में तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन कतई न करें। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। सर्वप्रथम भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे। इसके बाद भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उन्हें स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। भगवान की पूजा धूप दीप तुलसी पत्ते पान सुपारी पुष्प अगरबत्ती आदि से करें। अंत में भगवान की आरती करें और नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। पूरे दिन उपवास रहे और शाम के समय भगवान की कथा सुनने के पश्चात फलाहार करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें और भगवान से अनजाने में हुई भूल या पापों के लिए क्षमा मांगे और अगले दिन यानी पारण तिथि वाले दिन सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देने के पश्चात शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। उत्पन्ना एकादशी या किसी भी एकादशी के दिन दान पुण्य करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं, तो भी यदि वे इस दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान करते हैं तो उन्हें महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति बनी रहती है, रोग विपदा और संकट से हमेशा मुक्त रहते हैं, वंशज आज्ञाकारी और संस्कारी प्राप्त होते हैं और जीवन में उन्नति और प्रगति करते हैं। एकादशी के दिन अनाज फल वस्त्र आदि को दान में देना उत्तम माना जाता है। तो ये रहे वर्ष 2022 के उत्पन्ना एकादशी की महत्वपूर्ण जानकारी। आगामी व्रत त्यौहार और तिथियों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।